हेलो मरियम, हेलो। अरे रेहाना, बस क्या बताऊं, ये शाहिद की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मरियम का सुना था मैंने और मैं आना भी चाह रही थी, लेकिन क्या करूं, शाहिद से ही फुर्सत नहीं मिलती। अरे कोई बात नहीं आपा, मरियम अब बिल्कुल ठीक है। आप शाहिद का ख्याल रखिए। डॉक्टर ने क्या कहा? अरे बहन, डॉक्टर क्या कहेगा, महंगी महंगी दवाएं लिख के दे देता है, वो ही खा रहा है, लेकिन अफाका बिल्कुल नहीं हो रहा। हाँ, टाइम तो लगेगा ठीक होने में, आप बिल्कुल परेशान मत हो। रेहाना, तुम एक आध दिन यहाँ रुक जाओ, मैं तो कसम से थक गई हूँ इसकी खिदमत कर करके, मेरी अपनी तबीयत बिगड़ गई है। तुम होगी तो जरा मुझे ढारस भी हो जाएगी। अम्मा! 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 अरे क्या हुआ? अम्मा सोनिया मार डालेगी, मुझे बचा ले मुझे। अम्मा मैं मर जाऊंगा, अम्मा मैं मर जाऊंगा। चुप कर जा। आपा ये क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बताऊं, बस जब से इसकी तबीयत खराब हुई है सूबिया सूबिया करता है। भाई देखो, जब आदमी बीमार होता है ना तो उसे अपना हमसफर ही याद आता है, और सीधी बात है भाई, उसने खिदमत बहुत की है इसकी। ठीक कह रही हैं आप मियाँ बीवी एक दूसरे के दुख दर्द के साथी होते। मेरी सूबिया तो जन्नती है, सबकी खिदमत की है उसने। ठीक कह रही है। अच्छा एक काम करो, किचन में जाके ना एक प्याली दूध का गर्म करके ले आओ, ये दवा पिलानी है इसको। शाबाश मेरी बहन, जा जल्दी से। जी अच्छा। तेरा बेड़ा गर्क है, क्या बकवास लगा रखी है, सूबिया सूबिया सूबिया। सूबिया मर गई है, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। ये रेहाना के सामने तो सूबिया सूबिया करता रहेगा ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इससे तो अच्छा मैं बाहर से समोसे खा लेता हूँ, पैसे भी तो इतना कम है मेरे पास। अगर बाहर से खाना खा लूंगा तो बाद में क्या करूँगा, यही खा लेता हूँ। सब्र शुक्र करके खा लिया कर, हमें तो ये भी मिल जाता है। कोई तो इसके लिए भी तरसता रहता है। जब ये नहीं होगा ना तो फिर एहसास होगा। हेलो। हेलो जवेरिया,
वो मैं मरियम से मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। ऐसे कैसे वो हमारे रिश्ते को खत्म कर सकती है? मोहब्बत करता हूँ उससे मैं। देखो शोभी, तुमने जो कुछ भी किया मरियम का उस पर इस तरह से रिएक्ट करना बनता था। अब प्लीज तुम सुधर जाओ, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो। मेरी बात का यकीन मानो जवेरिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमसे, मरियम से, अम्मी से मुझे वाकई में एहसास हो गया। मुझसे मेरी औलाद जुदा हुई है, उसका गम मुझे भी नहीं है जितना मरियम को है। मैं कसूरवार हूं तुम सबका, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। तो मेरी बहनों, तुम भी नहीं समझोगी मुझे। अच्छा शोभी, परेशान मत हो, मैं नबील से बात करूंगी। लेकिन प्लीज यहाँ मत आना, मरियम तुम्हें देखेगी और गुस्सा करेगी। वो मैं अम्मी से भी बात करना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ उनसे भी। मैंने अपनी माँ की कदर नहीं की तो अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से महरूम कर दी। बहुत दिल दुखाया मैंने अम्मी का। इंसान को अगर अपनी गलतियों का एहसास वक्त पर हो जाए ना, तो बहुत कुछ खोने से बच जाता है। औलाद का दुख तभी समझ में आता है जब हम खुद इससे गुजरे होते हैं। प्लीज जवेरिया, अम्मी से बोलो ना कि घर पे आ जाए। बिल्कुल अकेला रह गया मैं यहाँ। इस घर की दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं सब। शोभी, मैंने कहा ना परेशान मत हो, मैं बात करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। ठीक है जवेरिया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। बहन हो ना, भाई को बहन का ख्याल आए ना आए, लेकिन बहनों को हमेशा भाई का ख्याल रहता है। अच्छा ये बताओ, खाना कहाँ खा रहे हो? हेलो किंजा। अब क्या मुसीबत है तुम्हें? क्यों कॉल की? तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? मर कर भी नहीं, बदरू बन के तुमसे मिलने आया करूंगा। मरो तो सही, बात की बाद में देखेंगे। तुम हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती है? तुम्हारी आवाज सुनकर ही गुस्सा आता है मुझे। अच्छा, वैसे तो तुम्हारा मूड हर वक्त बहुत अच्छा रहता है ना? मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी। अच्छा एक बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। और बात सुनो, अब अगर तुमने मुझे कॉल की या मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं फूफो को बता दूंगी। ये अम्मा बीच में कहां से आ गई यार? धमकी दे रही है मुझे? मैं सिर्फ धमकी नहीं दे रही, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। मैं सिर्फ कहती नहीं हूँ, करती भी हूँ। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अम्मा को सब कुछ बता दोगी तो मैं अरहम को और तुम्हारी सास को कुछ नहीं बता सकता क्या? देखो काशिफ, मैं अच्छा सुनो सुनो, तो मजाक कर रहा हूं यार, क्या हो गया तुम्हें? हेलो, बात सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये काशिफ तो इसका वही कजन है जो यहाँ आता था।
मगर इससे ये इस लहजे में क्यों बात कर रही थी? आखिर बात क्या है? यार वो कुछ पैसे उधार चाहिए थे मुझे, वही मैं कुछ दिनों में वापस कर दूंगा तुम्हें। अबे यार मेरी खुद जेब खाली है, जब से फैलाया अब्बा ने पैसे देना बंद कर दिए। यार तू ही कुछ पैसे दे दे, मुझे बहुत जरूरत है, मैं कभी नहीं मांगता मैं। अबे यार तुझे पता है मेरे पास पैसे बचते ही कहाँ हैं। अबे इससे क्या मांग रहा है? जब से इसे बच्ची का नंबर मिला है बैलेंस डलवा डलवा के फकीर हो गया है। फिर किसी काम पे लगवा दो। तेरे बड़े भाई तो किसी गारमेंट्स में सुपरवाइजर है ना, उनसे बोल दे यार किसी काम का। तू और काम बस रहने दे यार, दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्यों मजाक कर रहा है? यार मैं सीरियस मुझे काम की जरूरत है। बस रहने दे भाई, तेरे काम का हमें पता है। तू 2 दिन जाता है और 4 दिन घर पे बैठता है, ऐसे लोगों को कौन काम पे रखता है? सुना है कि भाभी छोड़ के जा चुकी है तुझे? नहीं, किसने कहा? वो उसकी तबीयत खराब थी तो इसलिए अपने घर पे गई थी, बस और कुछ भी नहीं है। सुना तो हमने भी ऐसा ही है, खाला घर छोड़ के चली गई है। कोई बात हो गई है क्या? लोगों का दिमाग खराब हो गया यार, इसलिए बकवास करते हैं। अच्छा यार वो मुझे काम पे जाना है किसी, तो वो तुम लोग निकलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है यार, शायद काम का जरूर बता देना मुझे। अरे अम्मा पता नहीं कहाँ फिरती रहती हैं पूरे दिन। काशिफ, हाँ यार दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा है, थोड़ी देर के लिए बाहर ले चल गई। अबे फारिग बैठा तुम्हारे लिए, देख नहीं रहे? दुकान पे जा रहा हूं मैं। खुदा की कसम, यूं लग रहा है कि जैसे मरने से पहले कब्र में लेटा हूं। भाई जो तुमने भाभी के साथ किया है ना, ये सब उसी का अजाब है। आगे देखो क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। कब्र का अजाब तो बहुत दूर पड़ा है अभी। इतनी बड़ी बात होगी, तुम्हें सब पता था और तुमने एक लफ्ज नहीं बताया। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने माँ से। मैं कैसे बता देती आपको कि आपको लूटने वाला कोई और नहीं, आपका अपना बेटा। मैं अगर आपको बता भी देती तो आप यकीन नहीं करती। मुझसे नहीं बताया गया, अम्मी मुझ में नहीं इतनी हिम्मत थी। मुझे शाबुद्दीन से ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा करेगा। जिस कोख से उसने जन्म लिया उसी को धोखा दिया। अगर आज तुम्हारे बाप जिंदा होते तो ये सुन के मर जाते मेरी तरह। अच्छा नहीं किया शाबुद्दीन ने, मैं गलत चली की। आप उसे माफ कर दें, वो बह गया था, उससे अब अपनी गलती का एहसास हो गया। वो आपसे उसकी बात मत करना उसकी बात। मैं सही कहता हूँ, किसी रिश्ते के लायक नहीं, उसको किसी रिश्ते का वो नहीं। अम्मी, शोभी का हमारे अलावा और कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। सिर्फ हम ही तो उसके अपने। अगर हमने उसका साथ नहीं दिया। कब समझा अपना? ऐसा सुनो कोई अपनों के साथ नहीं करता जवेरिया, कोई नहीं करता, कोई नहीं। क्या हुआ? आप खैरियत तो है? इस वक्त कॉल क्यों की है? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, फौरन बाहर आ जाओ। क्या पागल तो नहीं हो गए? देखो काशिफ, तुम्हारा दिमाग खराब है लेकिन मेरा नहीं है। मैं नहीं आऊंगी। तो ठीक है, मत आओ। मैं ऐसा करता हूँ, खुद अंदर आ जाता हूँ, फिर अपने शौहर को और अपनी सास को वजाहतें देती रहना
कि इतनी रात को तुम्हारा कजन तुम्हारे घर के अंदर तुमसे मिलने क्यों आया? देखो काशिफ, समझने की कोशिश करो। मैं इस वक्त तुमसे नहीं मिल सकती, इतनी रात हो गई है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर भी देखो मैं तुम्हारे घर के सामने इतनी रात को खड़ा हूं, तुमसे मिलने आया। बल्कि छोड़ो, तुम बाहर मत आओ, मैं खुद ही अंदर आ जाता। देखो तुम अभी चले जाओ, मैं तुमसे कल मिल लूंगी, प्रॉमिस। मैं कैसे भी करके मैं तुमसे लाजमी मिलूंगी, लेकिन अभी चले जाओ, अभी नहीं मिल सकती मैं तुमसे। नहीं, तुमसे मुझे ये बताओ कि तुम आ रही हो या नहीं, ये मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। बहुत ढीठ और बेगैरत इंसान हो तुम। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, और तुम्हें दूसरों की इज्जत की भी कोई परवाह नहीं। तुम जैसा घटिया इंसान ना मैंने। अब बस, बाकी गालियां बाहर आके दे देना। अब जल्दी से आ जाओ, वरना अगर तुम्हारा शौहर उठ गया तो। आती हूँ, रुको। गुड, जल्दी आना।